पहली बार भी खाली लोटा। हर बार 10 साल 11 साल हो गए, बजट हर 7 साल होता है, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, हर बार खाली लोटा। कुल मिलाकर के मोदी जी का एक ही फंडा है कि हमेशा सत्ता में रहना है, युवा भाड़ में जाए, किसान भाड़ में जाए, पूरी देश की जनता भाड़ में जाए, उनको बस महाराज बन के कुर्सी पे बैठ के रहना है, देश का प्रधानमंत्री बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। संसद से अब सड़क तक बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं ये आरोप लग रहा है कि पक्षपात यानी कि भेदभाव किया गया इस बजट के माध्यम से। कुर्सी बचाओ बजट इसको नाम दिया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, तो वहीं सत्ता पक्ष इसको कह रहा है कि ये जो बजट आया उससे देश विकसित होगा, विकसित भारत की कल्पना को आगे बढ़ाता हुआ बजट है। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, इस वक्त हम यूथ कांग्रेस के कार्यालय के भीतर है, जहां पर यूथ कांग्रेस एक बार फिर से इस बजट का विरोध कर रही है और कुर्सी बचाओ बजट जो इसको नाम दिया जा रहा है वही यहाँ पर दर्शाते हुए सीधे तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्रित 2 राज्यों पर जो विशेष ध्यान दिया गया है सरकार की ओर से, मात्र उन्हीं 2 राज्यों के लिए बजट आया। बहरहाल आपको तस्वीरें पहले दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाते हुए कुर्सी पर बैठाया हुआ है, नारेबाजी हो रही है, कुर्सी बचाओ बजट लगातार यही कहा जा रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। तमाम लोगों को उम्मीदें थी कि बेरोजगारी महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन इस बजट के आने के बाद से सवाल ये है कि आखिर आदिवासी, किसान, महिला या फिर युवाओं की बात कर रहे हैं तो उनको क्या मिला? हाथों में लोटे हैं, उसी पर पीएम मोदी की तस्वीर क्या कुछ कहेंगे? बजट को लेकर इतना विरोध क्यों? ये खोखला बजट है, ये जनता को गुमराह करने का बजट है, ये युवाओं के ऊपर है, इसमें कोई भर्तियों के लिए कोई कुछ नहीं है, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। जो किसान धरने पे बैठे कितने सालों से बॉर्डर पर पड़े उनके लिए कुछ, MSP के लिए कुछ नहीं है। ये खोखला बजट है, ये कुछ राज्यों को खुश करने के लिए छोटा झुंझुना है। उनके विशेष राज्य का दर्जा था, सरकार कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने एक विशेष पैकेज दिया उनको। ये क्यों हाथों में लेकर आए आप? इससे क्या? ये खोखला बजट है, ये खाली है, बजट खाली है ये दिखा रहे। आपके हाथ कुछ नहीं लगा, यानी कि आम जनता को बजट से कुछ नहीं मिला, ना युवाओं को मिला, ना किसानों को मिला, ना महिलाओं को, ना बेरोजगारों को मिला, कुछ नहीं मिला। ये खोखला बजट है, ये खाली बजट है। लेकिन ये तो अमृतकाल का बजट है। नहीं, ये उनके सरकार बचाने के लिए, उनकी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ये उनको अमृतकाल बता रहे हैं, लेकिन जनता को सब पता है ये खोखला बजट है और ये इससे जनता को निराशा हाथ लगी है। और जनता में इनके विपक्ष में माहौल, अब हरियाणा में इनमें कई सीटों में चुनाव आप देखना कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चले, बजट से इतनी नाराजगी क्यों है? क्या नहीं उम्मीदें पूरी हो पाई? युवाओं को कुछ नहीं मिला बजट के अंदर। और यहाँ पर देखो, अब तक की जो मोदी सरकार है सबसे निष्कृष्ट सरकार बीजेपी बनी है। इन 10 सालों में मोदी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है बीजेपी के अंदर जितना अब तक कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए पहले पीछे कुर्सी पर बैठे हुए यानी कि कुर्सी बचाओ बजट, सर लगातार इसको ये नाम क्यों दिया जा रहा है कुर्सी बचाओ बजट? ये तो अमृतकाल का बजट है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो भी बजट बनाया है आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी युवा की, किसान की बात नहीं है। उसमें सिर्फ ऐसा ढकोसला उन्होंने तैयार किया है जिससे वो अपनी सरकार को बचा सके। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें युवा को अवसर मिले, युवा की बेरोजगारी दूर हो, किसान की आमदनी बढ़े। आज सब्जियों के भाव इतने हो रहे हैं, किसान त्रस्त है। क्या जो वो सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, उसका पैसा क्या किसान को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आज युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। हम सभी राजस्थान से हमारे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पधारे हैं और जितना भी हम प्रदर्शन कर पाएंगे, हम इस जो आंख बंद करके सरकार बैठी हुई है इसकी आंख खोलने का कार्य युवा कांग्रेस का एक कार्य कर। बजट में कमियां क्या है सर? क्यों नहीं पसंद आ रहा? बजट में बहुत कमियां है मैडम, आप खुद बताइए। उसमें कहीं बेरोजगारी को दूर करने का कार्य किया गया है, कहीं किसान के हित की बात की गई है सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं सामने नरेंद्र मोदी जी का पुतला। धन्यवाद। ये दिखाकर क्या आप बताना चाहते हैं? ये दिखाकर बताना चाहते हैं कि वो किस प्रकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। और ये देखिए, मैं देख पा रही हूँ अर्थी के ऊपर कुर्सी रखी हुई है, इसका क्या मायने सर? अर्थी के ऊपर कुर्सी का है कि ये कुर्सी डगमग है। कुर्सी का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे ये ढंग से युवाओं को रोजगार दे सके। आज युवा परेशान है, किसान बेरोजगार है, इसलिए खोखला बजट है। अर्थी को जो उठा रहे हैं वो एक अमित शाह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, एक तरफ जो वित्त मंत्री है उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या समझ नहीं पा रही मैं? इसलिए नहीं आ रहा है मैडम, जो भी है मोदी की कुर्सी को बचाने में जिस प्रकार उनकी पैसा की सरकार है, सिर्फ वो अपने लोगों के अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं। सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट पेश किया गया है और ये कुर्सी बचाने के लिए ये बजट मोदी जी ने जारी किया है और देश में
बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके लिए ये यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। मैं दिखा देती हूँ, देखिए कुर्सी बचाओ बजट ये पूरी पेटी है जिस बजट में आया खोखले वादों के झुंझुने, यानी कि जो वादे थे वो खोखले निकले और झुंझुने पकड़ा दिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, इस बजट को इतना क्यों विवादों में गिर गया और क्यों इतना विरोध किया जा रहा है? ये बजट जो है ना गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। इस देश का 140 करोड़ नागरिक जो है ना विरोधी बिल है। चंद जो है अडानी अंबानी और जो है ना पूंजीपति का ये बिल आया है। इस बिल से गरीबों को कोई राहत नहीं है, महंगाई की में कोई राहत नहीं है। गैस सिलेंडर जो है आज भी जो है ना 1200 का मिल रहा है, डीजल पेट्रोल आज भी जो है ना 100 रुपये के पार है। युवा आज भी जो है ना महंगाई से जो है ना रो रहा है। एजुकेशन पे जो है ना जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी, हर जगह पर जो है ना जीएसटी की मार है। और केंद्र सरकार लूट करके अपने अडानी अंबानी दोस्तों को मदद करना चाहती है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, ये लग रहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बजट में सब कुछ तो है, सब वर्गों को साथ लिया गया है, कोई किसी को साथ नहीं लिया गया है। सिर्फ अडानी अंबानी और चंद जो है बड़े बड़े उद्योगपति को साथ में लिया गया है। हम ये मोदी जी से कहना चाहते हैं, गरीबों से जो आपने वादा किया था अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई कब जो है ना कम होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। सरसों है, दाल, आज जो है दिल्ली में टमाटर 100 रुपये किलो है, आज 80 रुपये किलो जो प्याज मिल रहा है, आलू 50 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आदमी घर का चूल्हा नहीं जला पा रहा है। और ऊपर से जो है ना केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी की मार से गरीबों की हत्या करने का काम किया है। जिसका लोन देखिए बढ़ा दिया है, एजुकेशन लोन बढ़ा दिया, यहाँ तक कि युवाओं को लेकर देखिए इंटर्नशिप स्कीम ला दी है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा इसके माध्यम से। कुछ नहीं मिलेगा, सब जो है ना जुमला है। और इस 2014 में जब ये आए थे, इन्होंने क्या कहा था कि सालाना 2 करोड़ जो है ना युवाओं को रोजगार देंगे, सबके खाते में जो 15 लाख रुपए आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम होने वाली है, लेकिन सारा कुछ जो है ना जुमला लिखना, जुमलेबाज जो है ना सरकार के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए तो मजबूत है ना केंद्र सरकार की, फिर यहाँ पर कुर्सी बचाओ बजट क्यों? ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो है ना गोद में जाके सरकार बैठ गई है। ये जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हटे तो इनकी सरकार गिर सकती है। इसीलिए अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार को फिर भी स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, जो बिहार के लोग मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे रद्द कर दिया, नहीं माना। क्या लगता है कि इस फॉर्मूले के साथ इस बजट को तैयार किया गया होगा? ये कुर्सी बचाओ बजट है। केंद्र की सरकार अपनी जो है ना कुर्सी बचाना चाहती है, इसीलिए आंध्र प्रदेश और बिहार को जुमला दिया है। आपको मालूम होगा 2019 में मोदी जी ने क्या कहा था कि 20 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, 40 करोड़ दे दूं, चलो 1 लाख जो है ना करोड़ दे दिया। 1 लाख करोड़ नहीं, 1.25 लाख जो है ना करोड़ दे दिया। आज तक बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा था दरभंगा में एम्स बना दिया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे इलाज कराने के लिए, पता चला वहाँ पे तो गाय चल रही है, भैंस चल रही है, जो है ना बकरियाँ जो है ना घास चुन रही है, वहाँ तो कहीं पे एम्स था ही नहीं। तो इस तरह के प्रधानमंत्री के झूठे वादों पे हम क्या विश्वास करें? इसीलिए जनता के हक और अधिकार के लिए युवा कांग्रेस रोड पर उतर करके लड़ाई लड़ रही है। और हर तरीके से हम देश की जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जब तक कि ये केंद्र की सरकार जो है ना जनहित में ना फैसला करे। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। यहाँ पे कुर्सी दिखाकर बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार को बचाया जा रहा है, क्योंकि 2 राज्यों को भरपूर बजट में हिस्सेदारी मिली है। और मैं यहाँ लोगों से बातचीत करती हूँ कि क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन को लेकर? विरोध क्यों लगातार बजट? 2 राज्यों को लेकर बाकी हमारे को कुछ नहीं दिया। मोदी सरकार सब भ्रष्ट सरकार है। क्या कुछ कहेंगे सर, हाथ में लोटा क्यों है, इससे क्या आप मैसेज दे रहे हैं? इससे खाली लोटा, कुछ नहीं मिला, खाली लोटा। क्या मिला हमें? ना युवा को, ना किसान को, किसी को कुछ नहीं, बस एक खाली कोटा। 2 झुंझुने दे दिए हैं बिहार को खुश करने के लिए। क्या मिला हमें? खाली लोटा। इसलिए हमारे पास क्या है? खाली लोटा। सारा यूथ इकट्ठा क्यों है? खाली लोटा लेके। क्या मिल गया हमें? खाली लोटा। बजट से युवाओं के हाथ में सिर्फ लोटा ही आया है, खाली लोटा, वो भी खाली लोटा, कुछ नहीं मिला। स्कीम लेकर आए हैं, इंटर्नशिप स्कीम होगी, कई तरीके के लोन को बढ़ावा दे दिया है, उसमें वो भी तो अच्छा ही है ना। कौन सा के लिए किया है? जो भी किया है ना सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है बस। चाहे नीतीश को दे दिया, नायडू को दे दिया, और किसी के लिए क्या दिया है? सरकार चलानी है बस, चाहे उनको कुछ भी देना पड़े। किसानों को भी देखिए क्रेडिट कार्ड ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है।
बात युवाओं की करो, किसान की करो, चाहे किसी भी वर्ग की करो, केवल कुर्सी बचाने वाला बजट है। इसको बिल्कुल क्लियर। उम्मीदें क्या थी आप लोगों को? उम्मीदें तो ये थी, तो पहले कहा था कि 2 करोड़ जॉब मिलेंगी, 2 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला। इस बार ही कहा, क्या मिला? क्या मिला? खाली लोटा। पहली बार भी खाली लोटा। हर बार 10 साल 11 साल हो गए, बजट हर 7 साल होता है, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हर बार खाली लोटा। कुल मिलाकर के मोदी जी का एक ही फंडा है कि हमेशा सत्ता में रहना है, युवा भाड़ में जाए, किसान भाड़ में जाए, पूरी देश की जनता भाड़ में जाए, उनको बस महाराज बन के कुर्सी पे बैठ के रहना है, देश का प्रधानमंत्री बस। सरकार तो मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करना, देश सर्वोपरि। कुछ नहीं है, केवल अपने लिए, अपने लोगों को भी वो उस सीमा पे नहीं पहुंचने दे रहे जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, केवल खुद ही रहना चाहते हैं। पहले उनका मैनिफेस्टो था कि 75 साल के बाद में रिटायर कर देंगे, खुद की उम्र 75 हुई फिर भी प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं। क्यों ऐसा? अपनी पार्टी में भी कर रहे हैं, पूरे देश की जनता के साथ भी कर रहे हैं। राज्यों पर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि राज्यों हुआ। राज्यों के साथ नहीं, उन्होंने जिस पार्टी ने उनका साथ दिया है, जिस राज्य ने उनका साथ दिया है, उनको भर भर के बजट दिया है, और युवाओं को क्या दिया है? खाली लोटा। ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए सर, आप लोग कह रहे हैं कि आरोप है भेदभाव का, लेकिन जहाँ से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया वहाँ पे भी तो इतना कुछ नहीं मिल पाया ना, तो फिर ये आरोप क्यों कि सिर्फ उन्हीं राज्यों को मिला जहाँ से सरकार को सहयोग मिला? आप देख रहे हो ना बजट में क्या क्या मिला, आपने पढ़ लिया, सब देख लिया ना, क्या मिला? खाली लोटा। जिसने साथ दिया उनको, किसी को 52,000 करोड़, किसी को 58,000 करोड़, किसी को 2 लाख करोड़, और युवा को क्या? काल का बजट था तो पहला तीसरे कार्यकाल का बजट था तो जरूरी था। चलिए, ये लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और मैं और लोगों से बातचीत करती हूँ कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि इस बजट में भेदभाव हुआ। कर्नाटक को लेकर भी देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने भी सवाल उठाया कि कर्नाटक को भी कुछ नहीं मिला। आप क्या कुछ कहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को? देखिए, अभी जो जुमला सरकार है मोदी का, ये इस विरोध में आज यूथ कांग्रेस का इस तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे हाथों में लोटा है, कुर्सी पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कुर्सी पर बैठे और कुर्सी बचाओ बजट लगातार मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद के अंदर विपक्षी दल एक साथ खड़े होकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और इसी सिलसिले में अब सड़क पर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं कि इस बजट को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए दीजिए जा रहे हैं।